गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके लिवर की साइज बढ़ी हुई है या आपका लिवर में स्वेलिंग आई हुई है, या आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको हेपेटोमेगेली है या आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है। आज हम हेपेटोमेगेली के बारे में वैज्ञानिक तौर पर बात करेंगे कि वास्तव में ये क्या प्रॉब्लम है। नाउ जरा अगर आप लिवर को ध्यान से देखें तो ये वेज शेपेड ऑर्गन है जो दाईं तरफ पसली के अंदर होता है। ये राइट अपर एब्डोमेन का एरिया है जहां पर लिवर सिचुएटेड होता है। बाय एंड लार्ज लिवर को अगर हम डायमेंशंस देखें तो यहां से यहां तक बाय एंड लार्ज लिवर 5.5 सेंटीमीटर इस लेंथ में होता है। ये इसकी जो लेंथ है या जो साइज है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है और आपका सेक्स क्या है। ये तीन चीजों पर भी लिवर की जो साइज है वो डिपेंडेंट होती है। बट बाय एंड लार्ज साइंस ऐसा मानती है कि लिवर का जो वेट है वो 1200 ग्राम के आसपास होता है। ये डार्क मैरून कलर का ऑर्गन है जो इस पसली के नीचे इस एरिया में सिचुएटेड होता है। नाउ जहां तक हम हेपेटोमेगेली की बात करें तो ये जस्ट ये इंडिकेट करती है कि आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है। ये जो बढ़ी हुई साइज है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है तो हेपेटोमेगेली कोई स्पेसिफाई नहीं करती कि आपको ये बीमारी है, बिकॉज डिफरेंट जो रीजंस हैं, डिफरेंट जो काजेस हैं, वो सब हेपेटोमेगेली कर सकते हैं। आज हम वैज्ञानिक तौर पर उनकी बात करेंगे। नाउ अगर आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है, आपको हेपेटोमेगेली है, तो वास्तव में आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% संभावना इस चीज की है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट आपको दाईं तरफ इस एरिया में थोड़ी सी हेवीनेस हो सकती है, थोड़ा सा पेन हो सकता है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि बैठने में या सिटिंग के दौरान यहां पर कोई चीज आपको अड़ी हुई महसूस हो रही है। बट इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। अगर आपको हेपेटोमेगेली सडनली डेवलप हुई है तो आपको सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। अगर आपको जो हेपेटोमेगेली है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई सिम्टम्स ना आए। नंबर 2, इस पर डिपेंडेंट है कि हेपेटोमेगेली आपको किस कारण से है। जो कारण होगा उसके बेस पर आपको सिम्टम होने की संभावना है। नाउ अगर हम लिवर एनलार्जमेंट को देखें तो जो लिवर एनलार्जमेंट है वास्तव में सिम्टम्स इसी पर ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि इसके नीचे की अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है। अगर अंडरलाइंग पैथोलॉजी से फॉर एग्जांपल आपके लिवर के अंदर एक फोड़ा हो रहा है तो आपको दर्द होगा, आपको ट्यूमर हो रहा है तो आपको दर्द होगा, आपको अगर हेपेटाइटिस जैसी चीज कोई डेवलप हो रही है तो आपको जॉन्डिस हो जाएगी। तो जो सिम्टम्स हैं वो इस पर डिपेंडेंट हैं कि जो हेपेटोमेगेली है उसके पीछे वास्तव में रीजन क्या है। तो जहां तक हेपेटोमेगेली का सवाल है वो सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है। जो सिम्टम्स हैं दे में बी एब्सेंट, या जो सिम्टम्स हैं बेसिकली विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि इसके पीछे का रीजन क्या है। नाउ लुक एट द कॉजेज कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज जिसके चलते आपको हेपेटोमेगेली डेवलप होती है। जो हेपेटोमेगेली के अगर हम कॉजेज को ध्यान से देखें तो जो कॉजेज हैं देयर इज वाइड वैरायटी, एक लंबी लिस्ट है जिसके चलते आपको लिवर में स्वेलिंग या लिवर की साइज बढ़ी हुई आ सकती है। नंबर 1 आर दी इन्फेक्शंस। कोई भी इन्फेक्शन आपकी लिवर की साइज को बढ़ा सकता है। कोई भी टॉक्सिन्स आपका जो लिवर है उसकी साइज को बढ़ा सकता है। कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जिसके चलते लिवर की साइज बढ़ सकती है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिसके चलते लिवर की साइज बढ़ सकती है। देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स जो कि बिनाइन हो सकते हैं, कैंसरस हो सकते हैं, जिसके चलते आपके लिवर की साइज बढ़ सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कंट्री इज बेसिकली द फैट। ये फैट लिवर है जो सबसे ज्यादा हेपेटोमेगेली लेके सामने आता है। नाउ अगर आपको हेपेटोमेगेली है और क्लिनिकली मैं सस्पेक्ट करता हूं कि आपको हेपेटोमेगेली है तो उसके डायग्नोसिस के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम आपका रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली करें, आपकी हिस्ट्री लें, आपके क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी को देखें, आपको परकशन करके लिवर की साइज को नापें, एंड आपके लिवर के एरिया को प्रॉपरली एग्जामिन करें, तो आई टेल यू फ्रेंड्स दैट 90% चांसेस आर कि आपकी डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन से बन जाती है। लेकिन कभी हमें जरूरत पड़ती है ब्लड एग्जामिनेशन की, तो हम ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं। ये 4 चीजों के लिए कराते हैं। नंबर 1, वी वांट टू सी कि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है।
नंबर 2, वी वांट टू लुक इनटू कि आपकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी है, कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है। नंबर 3, हम देखना चाहते हैं कि कहीं ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव तो नहीं है, कि आपका जो लिवर है उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो रहा है। और नंबर 4, हम देखना चाहते हैं कि कोई वायरस आपकी बॉडी में तो नहीं है, तो वायरल मार्कर्स करते हैं, क्योंकि वायरल्स के चलते आपके लिवर में प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट वुड बी इमेजिंग। अगर हम इमेजिंग को देखें तो सबसे जो कन्वीनियंट, सस्ता एंड वाइडली अवेलेबल है इज द अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड है इज नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, इज एब्सोल्युटली पेनलेस, टेक्स जस्ट 5 मिनट्स टाइम। एंड मैं समझता हूं कि हमारे कंट्री में छोटी छोटी जगह पर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है एंड इट्स क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव। जहां तक अल्ट्रासाउंड का सवाल है, ये हमें वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द साइज ऑफ द लिवर, अबाउट द शेप ऑफ द लिवर एंड एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द लिवर। ये हमें काफी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स में कुछ कंफ्यूजन होता है, तो फिर हमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। जो सीटी स्कैन है ये हमें और एडवांस्ड इंफॉर्मेशन देता है। इन कोई ऐसी चीज जो अल्ट्रासाउंड में कंफ्यूजन पैदा कर रही है या अल्ट्रासाउंड से मिस कर रही है, तो उसके वास्तव में सीटी स्कैन से कंफर्म किया जा सकता है। नाउ कभी ऐसा हो जाता है रेयरली कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन सब के बावजूद भी हम आपकी जो डायग्नोसिस है उसको 100% पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं। इन उसके लिए हमें कुछ टिश्यू डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। तो वास्तव में इन दैट सिचुएशन हमें आपकी लिवर बायोप्सी करनी पड़ती है। लिवर बायोप्सी में ये इस एरिया को आपको शून्य किया जाता है और एक नीडल पास करके छोटा सा एक बहुत माइनर सा पीस निकाल लिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। एंड उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करा के हमें फाइनल डायग्नोसिस मिल जाती है। आप जानते हैं कि लिवर की बहुत सारी बीमारियों में पेट के अंदर पानी भर जाता है, तो कभी हमें यह पेट का पानी थोड़ा सा निकालना पड़ता है। इन इस पानी को एग्जामिनेशन कराना पड़ता है कि इसमें कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है, कहीं कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कभी हमें पानी निकालने की जरूरत पड़ती है, उन्हें एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यही चीजें हैं जो डायग्नोसिस को एस्टेब्लिश कर देती हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, लिवर बायोप्सी एंड अगर पेट में पानी है तो पानी का एग्जामिनेशन। नाउ अगर आपको हेपेटोमेगैली है तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो इस पर डिपेंड करता है कि इसके काजेस क्या हैं। क्या ये हेपेटाइटिस है, क्या ये फैटी लिवर या स्टीटोसिस है, या ये अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या ये लिवर ट्यूमर है, क्या ये लिवर स्टोरेज डिसऑर्डर है। नाउ सबसे पहले देखिए हेपेटाइटिस। जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो हेपेटाइटिस होती है वो मेनली 5 कीटाणुओं के चलते होती है, 5 वायरसेस के चलते होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस डी। आपको समझने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दो ऐसे हैं जो खून के थ्रू आते हैं, इन्हें ब्लड बॉर्न कहते हैं। ये सीरियस इंफेक्शंस हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं ये वास्तव में पानी या खाने से आते हैं, ये वाटर बॉर्न है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये उतने डेंजरस नहीं है। और जहां तक डी का सवाल है, वास्तव में ये बी के साथ में आती है, ये सेपरेटली नहीं आती है। नाउ ए और ई का जहां तक सवाल है, दे आर सेल्फ लिमिटिंग, दे आर वाटर बॉर्न। और अगर आपको इस तरह का इंफेक्शन है तो आपको जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती हैं। लेकिन जहां तक हेपेटाइटिस बी और सी का सवाल है, ये ऐसा नहीं है। ये आपके लीवर को परमानेंट डैमेज कर सकती हैं, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकती हैं, ये सिरोसिस कर सकती हैं, ये वास्तव में लीवर कैंसर कर सकती हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है तो आपको एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली बी एंड सी आपका जो लिवर है उसमें मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी। तो बी एंड सी आर द सीरियस प्रॉब्लम्स जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टेटोसिस। इसे हम कहते हैं फैटी लिवर। जो फैटी लिवर की हम जनरल बात करते हैं उसमें वन इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये वो फैटी लिवर है जो उन लोगों को होता है जो अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते या मिनिमल इस्तेमाल करते हैं, बट मोटे तौर पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो NAFLD है दैट इज बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें NAFLD में लिवर में फैट तो है लेकिन लिवर में और कोई भी डैमेज नहीं है। उसी का एक दूसरा वेरिएंट है जिसे हम कहते हैं NASH, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसमें भी आपका जो लिवर है उसके अंदर फैट तो है, लेकिन फैट के अलावा आपके जो लिवर है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन भी डेवलप हो गया है। नाउ इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब भी हम
NaFLD की बात करते हैं या फैटी लिवर की बात करते हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि हमने एक्सक्लूड कर लिया है कि अल्कोहल इज नॉट द रीजन, वायरल इंफेक्शंस आर नॉट द रीजन, कोई भी दवाइयां या मेडिकेशन इज नॉट द रीजन, एंड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट द रीजन। जो NaFLD है जिसमें कि कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये वास्तव में बहुत बिनाइन प्रॉब्लम है एंड ये यूजुअली प्रोग्रेस नहीं करती है। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें और उसको ट्रीट करें तो ये रिवर्ट हो जाती है। बट द ऑन द कंट्रेरी जो NASH है, जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, अगर आप इससे ट्रीट नहीं करें तो अल्टीमेटली ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको लिवर कैंसर करा दे। तो जहां तक फैटी लिवर का सवाल है, अगर उसको रिवर्ट करना है, ठीक करना है, तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। नंबर 1 इज द डाइट, नंबर 2 इज द एक्सरसाइज, नंबर 3 इज द रिड्यूसिंग वेट और वेट रिडक्शन, एंड नंबर 4 कम्स द मेडिकेशन जो आपको वास्तव में हेल्प करते हैं। नाउ अल्कोहलिक रिलेटेड हेपेटोमेगेली को अगर हम ध्यान से देखें तो अल्कोहल बहुत सारे डैमेज करता है। अल्कोहल आपको फैटी लिवर करेगा, अल्कोहल आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करेगा, अल्कोहल आपको वास्तव में अल्कोहलिक सिरोसिस कर सकता है। और अगर आपको अल्कोहलिक सिरोसिस और हेपेटाइटिस दोनों हैं तो वास्तव में ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनगोइंग अल्कोहलिज्म में हैं कि आपका अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी है और आप पीते भी चले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, इन आपके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। नाउ जहां तक अल्कोहलिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सवाल है, इनको कैसे ट्रीट किए जाने की जरूरत है। अगर अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम आपको अल्कोहल को बंद करने की जरूरत है। नंबर 2, आप जो भी स्टेज है उसको स्टेज को कंफर्म करने की जरूरत है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है सो दैट न्यूट्रिशनल डेफिसिट ना होने पाए। आपने एक बार स्टेज को आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद यह देखने की जरूरत है कि उस स्टेज के क्या कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप हो रहे हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करते चले जाएंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अल्कोहलिक सिरोसिस बढ़ती चली जाती है एंड अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन विद द हेपेटोमेगेली इज लिवर ट्यूमर। जो लिवर ट्यूमर है उनमें आप समझने की जरूरत है, ये 2 किस्म के होते हैं। वन इज द बिनाइन ट्यूमर्स, इसका मतलब ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं वो जो मोस्ट कॉमन है वो 4 आते हैं हमारे सामने। नंबर 1 इज द हेमेंजियोमा, जो वास्तव में खून की नलियों का एक गुच्छा है। नंबर 2 इज द एडिनोमास। नंबर 3 आर द फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। इन कभी कभार लिवर में सिस्ट होती हैं, वो भी बिनाइन ट्यूमर जैसा बिहेव करती हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं लिवर के, वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं करते। साइंस ऐसा मानती है कि बाय एंड लार्ज ये आपको जन्म से होते हैं या सिंस बर्थ होते हैं। इनको कंफर्म या फाइनलाइज करने के लिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI की जरूरत पड़े। रेयरली बायोप्सी भी की जरूरत पड़ती है, बट बाय एंड लार्ज दे आर बिनाइन कंडीशंस एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। नाउ ऑन द कंट्रेरी दूसरे बेसिकली कैंसरस ट्यूमर्स हैं। जो कैंसरस ट्यूमर्स लिवर के होते हैं वो भी हेपेटोमेगेली जैसे प्रेजेंट कर जाते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं वो वास्तव में 2 कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 आर द प्राइमरी लिवर ट्यूमर, जो वास्तव में लिवर के अंदर ही पैदा होते हैं, एंड द सेकंड वन आर द सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स, जो लिवर के खुद के ट्यूमर्स नहीं है, बाहर से आकर लिवर में जनरेट हो रहे हैं। दे आर बेसिकली सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स। नाउ अगर हम प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स को देखें तो वास्तव में ये 2 हैं। प्राइमरी जो लिवर ट्यूमर में नंबर 1 इज द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो विच इज मोस्ट कॉमन, या HCC। द सेकंड वन इज बेसिकली द कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो बाइल डक्ट के यहां से जनरेट होता है। दीज 2 आर द प्राइमरी लिवर ट्यूमर्स। जो सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। जो लिवर के आसपास के ऑर्गन है उनमें कैंसर है एंड वो धीरे धीरे लिवर के अंदर क्रीप इन कर जाता है। से फॉर एग्जांपल समबडी हैज अ कैंसर इन द गॉल ब्लैडर एंड वो धीरे धीरे लिवर के अंदर चला जाता है। दैट इज basically known as the direct invasion of the cancer into the liver. And the second possibility is कि आपको किसी दूसरे ऑर्गन में कैंसर है, जैसे से फॉर एग्जांपल बड़ी आंत में है, पेनक्रियाज में है, खाने की थैली में है, यूट्रस में है। इन वहां से वास्तव में जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो खून के थ्रू आपके लिवर में आ जाती हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज मेटास्टेसिस। नाउ अगर आपको लिवर ट्यूमर है तो वास्तव में जो ट्रीटमेंट है वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि जो ट्यूमर है उसका नेचर क्या है, वो जो ट्यूमर है उसकी लोकेशन क्या है, वो ट्यूमर है उसकी साइज क्या है, और ये जो ट्यूमर है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। देखिए जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है बहुत सारी मोडेलिटीज हैं। सर्जरी की जा सकती है,
कीमोथेरेपी कराई जा सकती है, रेडियोथेरेपी कराई जा सकती है, इम्यूनोथेरेपी कराई जा सकती है। एंड ये सही बात है कि इन रेयर सिचुएशंस अगर कोई सॉलिटरी ट्यूमर है तो वास्तव में लिवर ट्रांसप्लांट करा के भी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। नाउ जब हम हेपेटोमेगेली की बात करते हैं तो स्टोरेज डिसऑर्डर हमेशा पिक्चर में आते हैं। जो स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं वास्तव में ये जेनेटिक होते हैं, जिसमें हमारा जो लिवर है इसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर बहुत ज्यादा आयरन जमा हो जाता है लिवर के अंदर तो इसे कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, इसके चलते लिवर में प्रॉब्लम होती है। अगर लिवर के अंदर कॉपर ज्यादा जमा हो जाता है तो वास्तव में यह विल्सन्स डिजीज कहलाती है। ऐसे ही बहुत सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं जैसे गॉचर्स डिजीज है, ऐसे फैट स्टोरेज डिजीजेज हैं जैसे नीमेक डिजीज है। ये कुछ तरह की डिजीजेज हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के उसमें आती हैं। ये यूजुअली बचपन में आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अगर हम इनको अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो ये बात सही है कि ये ट्रीटेबल होती हैं। अगर आप इनको अर्ली डिटेक्ट नहीं करेंगे तो वास्तव में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं एंड इनको ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। नाउ अगर हम हेपेटोमेगेली को ध्यान से देखें तो एट टाइम्स इट लुक्स फ्राइटनिंग कि डॉक्टर ने बोला कि आपको हेपेटोमेगेली है, आपकी लिवर की साइज बढ़ी हुई है। बट फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है दैट 90% टाइम्स जो हेपेटोमेगेली होती है वो उन तरह के कारणों से होती है जो हार्मलेस होते हैं, बिनाइन होते हैं, इन आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं जो आप वास्तव में प्रॉब्लम में जाएं। अगर हम आपके मेडिकल हिस्ट्री लें, आपके सिम्टम्स को ध्यान से देखें, आपका जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, तो इन तीन चीजों से मिला के तो वास्तव में आपकी जो हेपेटोमेगेली है उसके रीजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एप्रोप्रिएट वर्कअप कर सकते हैं। एंड ये बात सही है कि अगर हम एप्रोप्रिएट वर्कअप करके आपकी डायग्नोसिस पिन पॉइंट कर देते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और एक बार आपका ट्रीटमेंट अगर स्ट्रीमलाइन हुआ तो मैं समझता हूं कि वट एवर मे बी द रीजन फॉर द हेपेटोमेगेली, 99% रीजन में हेपेटोमेगेली का जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करके आपको स्वस्थ बनाने में मैं समझता हूं कि मेडिकल साइंस आपकी पूरी तरह से मदद करती है। तो इसलिए हेपेटोमेगेली से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में आता है कि आपको हेपेटोमेगेली है तो वास्तव में आपको उसका रीजन जानने की जरूरत है कि मुझे हेपेटोमेगेली क्यों हुई। जैसे ही आपको ये पता लगे कि आपको हेपेटोमेगेली क्यों हुई तो उसका जो एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।